इन तीन लोगों को भूलकर भी अपने घर नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को बुलाने से परिवार नष्ट हो जाता है। तो ये तीनों लोग कौन कौन से हैं, इसे हम आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मित्रों, आप सभी लोगों का ज्यादा समय नष्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर विराजमान थे। तब उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी जी किसी बात को लेकर बहुत चिंतित लग रही हैं। फिर भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी को यूं चिंतित देखकर माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, लगता है कि आज आप किसी प्रश्न को लेकर बहुत चिंतित हैं। आप हमसे निश्चिंत होकर अपने सभी प्रश्नों को पूछिए, हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। तब माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी से कहती हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और वह प्रश्न है कि वे कौन से तीन लोग होते हैं जिन्हें भूलकर अपने घर पर नहीं बुलाना चाहिए। माता लक्ष्मी जी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आज आपने मानव जगत के कल्याण हेतु यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, इसलिए हम आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहते हैं। लेकिन आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा। तब माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी से कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगी और इस कथा का विस्तार समस्त ब्रह्मांड में भी अवश्य करूंगी। मित्रों, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, किसी समय की बात है, किसी नगर में एक धनवान व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी और उस व्यापारी ने बहुत ही सुंदर एक तोता पाल रखा था। वह प्रतिदिन अपने तोते को भोजन खिलाता था, लेकिन वह शराब पीकर दिन भर अपने मित्रों के साथ घूमा करता था। उसके बाद शाम को जब वह व्यापारी अपने मित्रों के साथ घूम कर आता था, तब वह अपनी पत्नी से कहता था कि हे प्रिय, तुम भोजन जल्दी से तैयार करो, क्योंकि आज मेरे कुछ मित्र आए हैं, वे भी भोजन करेंगे। ऐसे ही वह प्रतिदिन अपने मित्रों के साथ में घूमा करता था और शराब पीकर रात को अपने मित्रों के साथ घर आता था, फिर अपनी पत्नी से भोजन बनवाया करता था। यह सब जो उसका तोता था वह देख रहा था, क्योंकि वह तोता बहुत ही सुंदर और सीधे स्वभाव का था। साथ ही साथ उसे पता था कि उस तोते के जो मित्र उसके घर पर आते हैं उनकी नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन एक दिन की बात है, जब वह व्यापारी अपने उस तोते को भोजन खिलाने के लिए जाता है, तब वह तोता उस व्यापारी से कहता है, हे सेठ जी, आप जो इस प्रकार से आधी रात में अपने मित्रों के साथ घर आते हैं और अपनी पत्नी से उनके लिए भोजन बनाने के लिए कहते हैं, ऐसा करने से आपके ऊपर कोई भारी मुसीबत आ सकती है। इन लोगों को भूलकर भी अपने घर नहीं बुलाना चाहिए। तब वह व्यापारी उस तोते से कहता है, तुम मेरे मित्रों के बारे में ऐसा कुछ कैसे कह सकते हो? मेरे मित्र ऐसे नहीं हैं। उस व्यापारी की बात सुनकर वह तोता उस व्यापारी से कहता है, सेठ जी, मैं आपके मित्रों के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन इन तीन लोगों को अपने घर पर भूलकर भी नहीं बुलाना चाहिए। इन लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तब वह व्यापारी उस तोते से कहता है, तुम मुझे बताओ, तो वे तीन लोग कौन कौन से होते हैं जिन्हें अपने घर पर कभी नहीं बुलाना चाहिए? फिर वह तोता उस व्यापारी से कहता है, चलिए, मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर बता देती हूं, लेकिन मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहते हैं और आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही घातक होता है। तब वह व्यापारी उस तोते से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा। फिर वह तोता उस व्यापारी को वह कथा सुनाने लगता है और वह कथा सुनाते हुए कहता है, हे सेठ जी, बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक राजा राज करता था। वह बहुत ही क्रूर और कामी राजा था। उसका मन अक्सर सुंदर सुंदर स्त्रियों में लगा रहता था। फिर वह तोता उस व्यापारी से कहता है, जिसका मन चंचल होता है, जिसने अपनी इंद्रियों को अपने काबू में नहीं रखता है, उस राजा का राज्य ज्यादा दिन तक उसके हाथ में नहीं रहता। उस राजा के राज्य में एक गरीब मछुआरा भी रहता था, जो अक्सर मछलियां पकड़कर अपने घर का खर्च चलाता था। मछुआरा रोजाना समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाता था और उन्हें दूसरे नगर में ले जाकर बेच देता था।
इसी प्रकार से वह मछुआरा अपने जीवन का गुजारा कर रहा था। धीरे धीरे ऐसे ही कई वर्ष बीत जाते हैं। लेकिन एक दिन की बात है, वह मछुआरा प्रतिदिन की तरह समुद्र पर मछली पकड़ने के लिए जाता है और उधर नागलोक में नागों का एक राजा था। उसी दिन नागराज अपनी पुत्री को साथ लेकर घूमने के लिए आ रहा था। वह नाग कन्या बहुत ही सुंदर थी और नागराज अपनी उस पुत्री से बहुत प्रेम करता था। इसलिए एक दिन वह नाग कन्या अपने पिता से कहती है, पिताश्री, आज आप मुझे समुद्र तटीय क्षेत्रों में घुमा कर लाइए, क्योंकि मैं वहां का नजारा देखना चाहती हूं, पृथ्वी पर घूमना चाहती हूं। अपनी पुत्री के मुंह से इन बातों को सुनकर नागराज अपनी पुत्री से कहता है, हे पुत्री, हम लोग नागवंशी हैं। हमारे लिए उस क्षेत्र में जाना ठीक नहीं है। वहां तो अन्य जीव जंतुओं के साथ साथ मनुष्य भी रहते हैं और वही हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। तब वह नाग कन्या अपने पिता से कहती है, पिताश्री, आप चिंता न करें, ऐसी कोई विपत्ति नहीं आएगी। मैं आपकी हर परिस्थिति में आपकी मदद करूंगी। फिर नाग कन्या अपने पिता से जिद करने लगती है। इसलिए अपनी पुत्री की जिद देखकर वह नागराज समुद्र किनारे चल देता है। दोनों नाग और नागिन का रूप धारण कर लेते हैं और समुद्र किनारे घूमने के लिए चल देते हैं। उसी समय वह गरीब मछुआरा मछली पकड़ने के लिए उस समुद्र के तट पर आ जाता है और जैसे ही वह मछुआरा समुद्र में मछली पकड़ने के लिए अपना जाल डालता है, वैसे तो पहली बार में उस जाल में कुछ नहीं आता है। उस मछुआरे का जाल खाली लौट आता है। इसलिए वह मछुआरा अपने मन में सोचने लगता है कि आज मेरी किस्मत ही खराब है। अगर मछलियां नहीं पकड़ी गईं तो मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, क्योंकि मेरे घर में बुजुर्ग माता पिता भी हैं। अपने मन में इतना सोचने के बाद वह मछुआरा जाल को इकट्ठा करता है और दोबारा समुद्र में डाल देता है। लेकिन जब दूसरी बार वह मछुआरा जाल डालता है तो दूसरी बार भी जाल खाली निकल जाता है। उस जाल में सिर्फ कुछ ही कंकड़ पत्थर फंसकर बाहर आ जाते हैं। फिर मछुआरा मन ही मन उदास हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि आज मेरे हाथ इस समुद्र में से कुछ नहीं लगने वाला है। लेकिन वह मछुआरा हिम्मत करके तीसरी बार भी जाल को समुद्र में फेंकता है और जैसे ही तीसरी बार जाल समुद्र में डालता है तो उस जाल में वही नागराज फंस जाता है। उसकी पुत्री थोड़ा पीछे चल रही थी, इसलिए वह जाल में नहीं फंसती है। फिर जब वह मछुआरा जाल को बाहर खींचता है तो उसमें एक सांप दिखाई देता है। अब तो मछुआरा अपने मन में सोचने लगता है कि अरे यह तो सांप है, यह तो मुझे डंस लेगा। उसके बाद वह मछुआरा जाल को खींच लेता है और वह सांप उसमें लिपटा हुआ था और उधर नागराज भी मन ही मन भयभीत हो रहा था कि आज तो यह मछुआरा मुझे नहीं छोड़ेगा, यह मुझे जरूर मार डालेगा। उधर जब नाग कन्या ने देखा कि उसके पिता तो एक मछुआरे की जाल में बंदी बन गए हैं, इसलिए वह अपने मन में सोचने लगती है कि अगर मेरे पिता को कुछ हो गया तो इसकी भागीदार मैं ही कहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं ही पिता को जिद करके यहां घूमने के लिए लाई थी। इस तरह से वह बड़ी व्याकुल हो रही थी कि वह मछुआरा मेरे पिता को छोड़ेगा या मार डालेगा। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। अपने मन में इतना सोचकर वह नाग कन्या एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर देती है। वह इतनी सुंदर बन जाती है कि जो कोई उसे एक बार देख ले तो उसे देखता ही रह जाए। सुंदर स्त्री का रूप धारण करने के बाद वह उस मछुआरे के पास जाती है। उधर वह मछुआरा बहुत ही गरीब और बदसूरत था। फिर वह सुंदर स्त्री उस मछुआरे के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उस मछुआरे से कहने लगती है, हे मछुआरे, तुमने जिस सर्प को बंदी बना रखा है वे मेरे पिताजी हैं। आप यदि इन्हें छोड़ देंगे तो मैं आपके साथ विवाह कर लूंगी। उस सुंदर लड़की को देखकर मछुआरे की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मछुआरा होशियार तो था ही। अब तो वह अपने मन में सोचने लगता है कि इसका मतलब यह सुंदर लड़की इसी नाग की पुत्री है। यह तो बहुत ही सुंदर है और अपने पिता को छोड़ने के बदले में यह मुझसे विवाह करने के लिए भी तैयार है। इससे विवाह कर लेता हूं, क्योंकि ऐसी सुंदर पत्नी तो मुझे 7 जन्म में भी नहीं मिलेगी। और अगर इस स्त्री से मेरा विवाह हो जाए तो मैं बड़ा ही भाग्यशाली कहलाऊंगा, जिससे धन दौलत की भी मेरे पास कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन अगर मैं इसके पिता को छोड़ दूं और यह अपने पिता को सुरक्षित जानकर मुझे डंस लेगी तो मैं क्या करूंगा? मैं इस पर कैसे विश्वास कर लूं? अपने मन में इतना सोचकर वह मछुआरा उस नाग कन्या से कहता है कि मैं तुम्हारे पिता को छोड़ तो सकता हूं, लेकिन मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुम मेरे साथ विवाह कर लोगी? तब नागराज उस मछुआरे से कहता है, हे पुत्र, मैं तुम्हें वचन देता हूं, यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे
तो मैं इसी क्षण तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री के साथ कर दूंगा। जब मछुआरे के सामने नागराज ने वचन ले लिया, उधर नागकन्या भी उस मछुआरे से कहती है, हे मछुआरे, मैं तुम्हें वचन देती हूं कि मैं तुमसे विवाह अवश्य करूंगी। तो मछुआरे को उस पर विश्वास हो जाता है और वह मछुआरा उस नाग को अपने जाल से मुक्त कर देता है। फिर जाल से मुक्त होते ही नागराज अपने असली रूप में आ जाता है और उस मछुआरे से कहता है कि हे पुत्र, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री के साथ यहीं पर संपन्न करा देता हूं। फिर नागराज अपनी कन्या का विवाह वैदिक रीति रिवाज से समुद्र के किनारे पर ही उस मछुआरे के साथ संपन्न करा देता है। उसके बाद वह नाग अपनी पुत्री को मछुआरे के साथ में विदा कर देता है। वह मछुआरा इतनी सुंदर पत्नी पाकर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और अपनी उस पत्नी को लेकर अपनी झोपड़ी में वापस लौट आता है। झोपड़ी में आने के बाद जब वह कन्या देखती है कि मेरा पति तो बहुत गरीब है, फिर भी उसके मन में अपने पति के लिए बिल्कुल भी घृणा नहीं आती है। लेकिन अगर आज की कोई स्त्री होती तो घर आते ही उसे 50 बातें सुनाने लगती या सिर्फ बैठकर रोने लगती कि मैंने तो अपने हाथों से ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। लेकिन उस नाग कन्या ने बिल्कुल भी अपना मन मैला नहीं किया, बल्कि वह एक पत्नी की तरह जाकर उस मछुआरे की झोपड़ी में रहने लगती है। फिर वह मछुआरा उस नाग कन्या से पूछते हुए कहता है कि हे प्रिय, हमारे घर में तो कुछ भोजन भी नहीं है। तुमने मुझसे विवाह तो कर लिया, परंतु क्या तुम मेरे साथ इस झोपड़ी में रहकर खुश रह पाओगी? तब वह नाग कन्या अपने पति मछुआरे से कहती है, हे नाथ, आप मेरे पति हैं। मैंने आपके साथ वैदिक रीति रिवाज से विवाह कर लिया है और मेरे पिता ने स्वयं मेरा कन्यादान किया है। इसलिए आपके सुख दुख में से सहयोग देना मेरा प्रथम धर्म है। आप जहां पर रहेंगे, आप जो भी काम करेंगे, मैं उसमें आपकी पूरी तरह सहायता जरूर करूंगी। आपको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाऊंगी। इस प्रकार से दोनों चलते चलते अपनी झोपड़ी में आ जाते हैं और सुखपूर्वक रहने लगते हैं। मछुआरे का तो प्रतिदिन वही काम था। वह समुद्र के तट पर जाता था और वहां से मछलियां पकड़कर दूसरे नगर ले जाकर बेच देता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मित्रों, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। वह तोता उस व्यापारी से कहता है, हे सेठ जी, लेकिन एक दिन की बात है। उस नगर के राजा का एक सेनापति राज्य का भ्रमण करता हुआ घोड़े पर सवार होकर उस नगर में आ जाता है जहां पर वह मछुआरा अपनी पत्नी नाग कन्या के साथ सुखपूर्वक से जीवन व्यतीत कर रहा था। फिर वह सेनापति चलते चलते उस मछुआरे की झोपड़ी तक पहुंच जाता है तो वह देखता है कि उस मछुआरे के साथ में एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी की तरह दिखने वाली एक स्त्री बैठी हुई है। उस मछुआरे की पत्नी को देखकर सेनापति की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उस सेनापति के साथ एक सैनिक और एक मंत्री भी था। पहले वह सैनिक अपने मन में सोचने लगता है कि यह इतनी सुंदर स्त्री, इसके सामने तो राजा की रानी की भी सुंदरता धूमिल है। इसलिए वह आस पड़ोसियों से पूछते हुए कहता है कि यह जो स्त्री उस मछुआरे के साथ बैठी हुई है वह कौन है। तब उन लोगों में से एक आदमी उस सैनिक से कहता है कि वह तो उस मछुआरे की पत्नी है। अभी कुछ दिन पहले ही तो उसकी शादी हुई है। यह बात सुनने के बाद वह सेनापति अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे यह संदेश महाराज को देना चाहिए। फिर मंत्री भी अपने मन में सोचने लगा कि यह स्त्री तो हमारे महलों के लायक है, कहां इस मछुआरे के चक्कर में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद कर रही है। यह तो हमारे महाराज की रानी होनी चाहिए थी। लेकिन पता नहीं यह स्त्री इस मछुआरे के पास कैसे आ गई। मुझे महाराज को इसकी सूचना जल्द से जल्द देनी चाहिए। फिर वह सेनापति अपने मंत्री और सैनिक के साथ सीधा राजमहल की ओर चल देता है। उसके बाद उस नगर के राजा के पास पहुंच जाता है और उस राजा से कहता है, हे महाराज, हमारे राज्य में एक मछुआरा है। उसकी इतनी सुंदर पत्नी है कि उसकी सुंदरता के सामने आपकी सभी रानियां उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। उसके चेहरे पर चंद्रमा के समान तेज चमकता रहता है। वह सेनापति आगे कहता है, उस मछुआरे की पत्नी की सुंदरता की मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी ही कम है, क्योंकि उसे देखने से ऐसा लगता है कि वह कोई देवकन्या है और आप भी उसे एक बार देख लेंगे तो आपकी भी नींद उड़ जाएगी। मैं स्वयं हैरान हूं कि वह सुंदर कन्या उस मछुआरे को कहां से मिल गई जिसे आपके महलों की सुंदरता बढ़ाना चाहिए थी। वह एक गरीब मछुआरे की झोपड़ी में चमक रही है। सेनापति की बात सुनकर वह राजा उससे कहता है, हे सेनापति, मैं विश्वास कैसे कर लूं कि उस मछुआरे के घर में उसकी सुंदर पत्नी है।
तब वह सेनापति उस राजा से कहता है, हे महाराज, आप स्वयं चलकर ही देख लीजिए। फिर वह राजा अपने सेनापति के साथ घोड़े पर सवार होकर उस मछुआरे की घर की तरफ निकल पड़ता है और उस मछुआरे की झोपड़ी के पास पहुंच जाता है। फिर जब वह राजा अपने सेनापति के साथ उस मछुआरे की झोपड़ी पर पहुंचता है, तब वह मछुआरे अपनी झोपड़ी में आए हुए उस राजा को देखकर उनका अच्छी तरह आदर सत्कार करता है। वह एकदम से उस राजा के चरणों में गिर जाता है और उस राजा से कहता है, हे राजन, आज आपने मेरे घर पर पधारने का कैसे कष्ट किया, मुझे बता देते तो मैं स्वयं चला आ जाता। तब वह राजा उस मछुआरे से कहता है कि हे मछुआरे, तुम्हें यह इतनी सुंदर पत्नी कहां से प्राप्त हुई? तुम इसे कहां से लेकर के आए हो? यह तो किसी राजा की रानी मालूम पड़ती है। राजा की यह बात सुनकर वह मछुआरा उस राजा से कहता है, हे राजन, यह मुझे समुद्र किनारे मिली थी और इसने समुद्र के तट पर मेरे साथ वैदिक रीति रिवाज से विवाह किया है, इसलिए अब यह मेरी पत्नी है। तब वह राजा उस मछुआरे से कहता है, हे मछुआरे, एक मछुआरे की इतनी सुंदर पत्नी नहीं हो सकती, क्योंकि राज्य में केवल राजा को ही यह अधिकार है कि वह सुंदर पत्नी रखे, इसलिए तुम्हारी यह पत्नी राजमहल में जाएगी और मेरी रानी बनकर रहेंगी। राजा की यह बात सुनकर वह मछुआरा बहुत ही उदास हो जाता है और उस राजा से कहता है, हे महाराज, यह तो फिर अनीति हो जाएगी, राज्य का नियम बदल जाएगा। आप सर्वशक्तिमान हैं, जो चाहे वह कर सकते हैं, लेकिन यह धर्म नहीं है। तब वह राजा उस मछुआरे से कहता है, सुन मछुआरे, मेरी 3 शर्त हैं। अगर तू मेरी वे तीनों शर्तें जीत जाता है तो यह स्त्री तुम्हारे पास ही रहेगी, लेकिन यदि तुम वे तीनों शर्तें हार जाते हो तो तुझे यह पत्नी राजमहल में भेजनी पड़ेगी और तुझे इस देश को छोड़कर किसी दूसरे देश जाना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि हम तुम्हें देश निकाला दे देंगे। उस राजा की यह बात सुनकर वह मछुआरा उससे कहता है, हे राजन, मैं आपकी शर्तों को कैसे पूरा कर सकता हूं, क्योंकि मैं तो एक साधारण गरीब मछुआरा हूं। इस पर वह राजा उस मछुआरे से कहता है, नहीं, हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, यह हमारी आज्ञा है। अगर तुझे इस सुंदर पत्नी को रखना है तो तुझे हमारी शर्तों को मानना होगा। उस मछुआरे से इतना कहकर वह राजा और मंत्री दोनों वहां से राजमहल वापस चले आ जाता है। और उधर जब वह मछुआरा उदास मन से अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, तब वह कन्या अपने पति का चेहरा उदास देखती है तो अपने पति से कहती है, हे स्वामी, आप उदास क्यों हैं और आपकी उदासी का कारण क्या है? क्या राजा की धमकी से आप भयभीत हो गए हैं? तब वह मछुआरा अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, मैं क्या करूं, मैं तो धर्म संकट में फंस गया हूं। वह एक राजा है और तुम तो जानती ही हो कि राजा, तपस्वी, अग्नि, जल इनकी उलटी रीत होती है, इनसे बचकर रहना चाहिए। राजा जिस स्त्री को चाहे उसे भूल कर भी नहीं चाहना चाहिए, क्योंकि वे अपने मन की स्त्री को चाहने वाले व्यक्ति को जान से मरवा भी सकते हैं। वह मछुआरा अपनी पत्नी से आगे कहता है, हे प्रिय, मैं सच कहता हूं, यदि तुम मेरे पास रहोगी तो वह राजा हमें रहने नहीं देगा, राजा हमें जरूर मार डालेगा। इसलिए मैं तुमको यह सलाह देता हूं कि तुम महाराज के महलों में चली जाओ, जिससे तुम्हारा जीवन भी स्वर्ग हो जाएगा और मेरी जिंदगी भी बच जाएगी। अपने पति को, मछुआरे को इतना ज्यादा चिंतित देखकर वह नागकन्या अपने पति से कहती है, हे प्राणनाथ, आपने कैसे कह दिया कि मैं आपको त्याग कर उस राजा के महल चली जाऊं? मेरा विवाह तो आपके साथ संपन्न हुआ है, मेरे पिता ने स्वयं आपके साथ मेरा विवाह करवाया है, इसलिए मेरे लिए तो आप ही राजा हैं और आपकी झोपड़ी मेरे लिए किसी राजमहल से कम नहीं है। मैं अंतिम सांस तक आपके साथ ही रहूंगी और मैं कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। अब वह मछुआरा अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, फिर राजा की शर्तों का पालन कैसे होगा, राजा की शर्तों को पूरा कैसे किया जाएगा? तब वह नागकन्या अपने पति से कहती है कि देखो, आप ऐसा करो, महाराज के दरबार में जाओ और राजा से उसकी शर्तों के बारे में पूछो। फिर राजा से कहना कि हे राजा साहब, हम आपकी शर्तें पूरी करने को तैयार हैं। अगर हमने आपकी शर्तों को पूरा कर दिया तो आपको भी इस नगर से निकलना होगा, आपको भी यह राज्य छोड़ना होगा, क्योंकि शर्त हारने के बाद आपको भी इस राज्य पर राज्य करने का अधिकार नहीं होगा। तब वह मछुआरा अपनी पत्नी से कहता है, ठीक है, मैं राजा साहब से ऐसा ही कहूंगा जैसा तुमने मुझसे कहा है। उसके अगले दिन जब वह मछुआरा उस राजा के दरबार में पहुंच जाता है, तब वह मछुआरा उस राजा से कहता है कि मुझे आपकी वे तीनों शर्तें मंजूर हैं। तब वह राजा उस मछुआरे से कहता है, हे मछुआरे, देख, हमारी पहली शर्त यह है कि हमारे घर में एक मुर्गा पाला है
यदि तुम्हारा मुर्गा हमारे मुर्गे को हरा देता है तो तुम जीत जाओगे, और यदि हमारे मुर्गे ने तुम्हारे मुर्गे को हरा देता है तो तुम्हारी पत्नी हमारे राजमहल में रहेंगी और तुम्हें इस देश से निकाल दिया जाएगा। राजा की शर्त सुनकर वह मछुआरा उससे कहता है, हे महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन यदि आपका मुर्गा हार जाता है और मेरा मुर्गा जीत जाता है तो फिर आपको भी यह देश छोड़कर निकलना चाहिए। तब वह राजा उस मछुआरे से कहता है, ठीक है, मुझे तुम्हारी यह शर्त बिल्कुल मंजूर है। फिर वह राजा शर्त मंजूर कर लेता है और उसके दूसरे दिन ऐलान कर देता है, पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा देता है कि कल महाराज का मुर्गा और मछुआरे के मुर्गा के साथ में लड़ाई होगी। अब तो जैसे ही दूसरा दिन होता है, पूरे राज्य की भीड़ वहां पर मुर्गों की लड़ाई देखने के लिए जमा हो जाती है। इधर वह मछुआरा बहुत ही चिंतित हो जाता है। अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने अपनी पत्नी के कहने पर राजा से शर्त लगा तो ली है, लेकिन मेरा मुर्गा उस राजा के मुर्गे के सामने 1 मिनट भी नहीं ठहर पाएगा। अपने मन में इतना सोचकर वह अपनी पत्नी नाग कन्या से कहता है कि हे प्रिय, हमारा मुर्गा उस राजा के मुर्गे से कैसे जीत पाएगा। अपने पति को यूं चिंतित देखकर वह नाग कन्या अपने पति मछुआरे से कहती है कि हे स्वामी, आप चिंता मत कीजिए, हमारा मुर्गा ही जीतेगा। मित्रों, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। वह तोता उस व्यापारी से आगे कहता है, हे मानव। वह नाग कन्या अपने पति से इतना कहकर तुरंत नागिन का रूप धारण कर लेती है और पाताल लोक में अपने पिता नागराज के पास पहुंच जाती है। उसके बाद अपने पिता नागराज को सारी कहानी सुना देती है। तब नागराज अपनी पुत्री नाग कन्या से कहता है, हे पुत्री, अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक शक्तिशाली मुर्गा देता हूं। फिर वह नागराज अपनी पुत्री को वह मुर्गा दे देता है और अपनी पुत्री से कहता है, यह ऐसा वैसा मुर्गा नहीं है, यह एक दिव्य मुर्गा है। इसके सामने राजा के मुर्गे की तो औकात ही क्या है। इस मुर्गे के सामने पृथ्वी के सारे मुर्गे आ जाएं तो भी वे सभी 1 मिनट भी नहीं ठहर सकते हैं। इसलिए हे पुत्री, तुम इस दिव्य मुर्गे को ले जाओ। फिर वह नाग कन्या उस दिव्य मुर्गे को लेकर अपनी झोपड़ी पर लौट आती है। उसके बाद वह मछुआरा उस मुर्गे को लेकर राज दरबार में हाजिर होता है। उस दिन चारों तरफ राज्य के लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था, क्योंकि वे सभी मुर्गों की लड़ाई देखने के लिए आए हुए थे। उसके बाद जब वे दोनों मुर्गे लड़ाए जाते हैं और मछुआरे के उस दिव्य मुर्गे को राजा के मुर्गे के सामने मैदान में छोड़ दिया जाता है। मछुआरे का वह दिव्य मुर्गा था और पूरे दिन क्या 12 महीने तक अगर वह लड़ता रहता तो भी वह नहीं हार सकता था। फिर राजा और उस मछुआरे के मुर्गे के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों मुर्गों की घमासान लड़ाई होती है। फिर मछुआरे का मुर्गा कुछ ही समय में उस राजा के मुर्गे को पराजित कर देता है। राजा के मुर्गे की हालत खराब कर देता है। उसके बाद वह जमीन पर गिर जाता है। इस प्रकार उस राजा की हार हो जाती है और चारों तरफ से उस मछुआरे के मुर्गे की जय जयकार होने लगती है। तब वह राजा और मंत्री दोनों कहते हैं, हे मछुआरे, हम शर्त नहीं हारे हैं। हमने तुमसे 3 शर्तें पूरा करने के लिए कहा था। अभी हमारी 2 शर्तें बाकी हैं। फिर वह मछुआरा उस राजा से कहता है, हे महाराज, आप अपनी दूसरी शर्त भी बताइए। तब राजा उस मछुआरे से कहता है, हे मछुआरे, एक ऐसी टोकरी लेकर आओ जो टोकरी अपने नगर से बाहर जो नदी बह रही है उसके बहाव को उल्टा कर सके और टोकरी लगाते ही नदी उल्टी दिशा में बहने लगे। यदि तुम नदी के बहाव को भी नहीं मोड़ सके तो फिर तुम्हारी पत्नी हमारे राजमहल में हमारी रानी बनकर रहेगी। उस राजा की दूसरी शर्त सुनकर वह मछुआरा चुपचाप उदास मन से अपनी झोपड़ी की तरफ चल देता है। अपनी पत्नी नाग कन्या के पास पहुंच जाता है और उस नाग कन्या से कहता है, हे प्रिय, हमारा मुर्गा लड़ाई में तो जीत गया, परंतु उस राजा ने एक और समस्या खड़ी कर दी है। मछुआरे की बात सुनकर वह नाग कन्या अपने पति से कहती है, कौन सी समस्या है, मुझे बताओ। उस राजा ने ऐसा क्या कहा है जिसके कारण आप इतना चिंतित हो रहे हैं। तब मछुआरा अपनी पत्नी नाग कन्या को बताते हुए कहता है कि उस राजा ने एक टोकरी लेकर आने के लिए कहा है जो नदी के बहाव को उल्टी दिशा में बहा दे। मुर्गा तो आपने कहीं ना कहीं से लाकर दे दिया, अब टोकरी कहां से आएगी? हमारे पास ऐसी कोई टोकरी भी नहीं है, इसलिए मुझे तो लगता है कि हम उस राजा की शर्त पूरी नहीं कर पाएंगे। अब तो तुम्हें हमारे पास से राजा के महलों में जाना ही होगा। अपने पति की यह बात सुनकर वह नाग कन्या अपने पति से कहती है कि हे नाथ, आप घबराइए नहीं, मैं यह अभी कोई न कोई उपाय अवश्य कर दूंगी, आप चिंता मत कीजिए।
इतना कहकर नाग कन्या तुरंत नागिन का रूप धारण कर लेती है और फिर से अपने पिता नागराज के पास पाताल लोक में पहुंच जाती है। तब नागराज अपनी पुत्री से पूछते हुए कहता है कि हे पुत्री, अब क्या समस्या है? तो वह नाग कन्या अपने पिता नागराज से कहती है, हे पिताश्री, आप तो जानते ही हैं कि इस राज्य का राजा हमसे नाराज है और उसकी नजर मेरे ऊपर टिकी हुई है। वह मुझे पाने के प्रयास में मेरे पति के सामने नई नई शर्तें रख रहा है, लेकिन अगर उसकी शर्त पूरी नहीं हुई तो वह राजा मुझे अपनी रानी बनाकर अपने साथ महल ले जाएगा। तब नागराज अपनी पुत्री से पूछते हुए कहता है कि हे पुत्री, इस बार तुम्हारी क्या इच्छा है? तो नाग कन्या कहती है, पिताश्री, आप तो जानते ही हैं कि आपने मेरा विवाह उस मछुआरे से स्वयं किया है और अब वही मेरा धर्म का देवदाता है, इसलिए मैं उस मछुआरे का साथ कभी नहीं छोड़ सकती हूं। और उस राजा ने यह शर्त रखी कि एक ऐसी टोकरी लेकर आओ जो नदी के बहाव को उल्टी दिशा में बहा सके। तब नागराज अपनी पुत्री से कहते हैं, हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, मेरे पास भगवान शिवजी की दी हुई एक दिव्य टोकरी रखी हुई है। उस टोकरी को तुम लेकर जाओ। जैसे ही तुम उस टोकरी को नदी में डालोगी तो नदी का बहाव उल्टा हो जाएगा। फिर वह नाग कन्या उस टोकरी को लेकर अपनी झोपड़ी में वापस चली आती है और अपने पति से कहती है, हे नाथ, यह टोकरी आप जैसे ही नदी में डालोगे वैसे ही नदी का बहाव उल्टी दिशा में बहने लगेगा, जिससे आप यह शर्त भी जीत जाएंगे। इधर दूसरे दिन उस राजा ने जो समय रखा था, उस समय राज्य के कुछ लोगों की भीड़ नदी के किनारे एकत्रित हो जाती है। उधर वह मछुआरा भी अपनी दिव्य टोकरी लेकर उस नदी के किनारे पहुंच जाता है। तब वह राजा उस मछुआरे से कहता है, हे मछुआरे, तुम अपनी टोकरी को नदी में डालकर नदी के बहाव को उल्टा करके दिखाओ। अगर तुम्हारी टोकरी ऐसा नहीं कर पाई तो तुम्हारी पत्नी फिर हमारी हो जाएगी। फिर वह मछुआरा अपनी टोकरी उस नदी में डाल देता है तो नदी का बहाव उल्टी दिशा में बहने लगता है और नदी का बहाव उल्टा हो जाता है। यह दृश्य देखकर सभी जनता हैरान हो जाती है। सभी जनता उस राजा से कहते हैं, राजा साहब, यह मछुआरा विजय हो गया है और आप हार चुके हैं। मित्रों, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, वह तोता उस व्यापारी से कहता है, सेठ जी, वह राजा भी जानता था कि वह दूसरी बार हार चुका है, लेकिन वह राजा था, इसलिए वह कहां अपनी हार मानने वाला था। फिर वह राजा उस मछुआरे से कहता है, मेरी एक आखिरी शर्तें और है। यदि तुम विजय हो गए तो तुम इस देश के राजा बन जाओगे, और यदि मैं जीत गया तो तुम्हें देश से निकलवा दूंगा और तुम्हारी पत्नी मेरे महलों की रानी बनकर शोभा बढ़ाएगी। तब वह मछुआरा उस राजा से कहता है, हे राजन, आप अपनी तीसरी शर्त भी बता दीजिए। तब राजा उस मछुआरे से कहता है, हे मछुआरे, मेरी तीसरी शर्त यह है कि तुम्हें मेरे साथ युद्ध लड़ना पड़ेगा। इस लड़ाई में जिसकी विजय होगी वही यहां का राजा बनेगा, और जो हार जाएगा वह इस देश को छोड़कर चला जाएगा। युद्ध की बात सुनकर वह मछुआरा बहुत ही भयभीत हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि अपनी पत्नी की वजह से मैं 2 शर्तें तो जीत गया हूं, लेकिन इस राजा की तीसरी शर्त कैसे जीत सकूंगा? यह तो राजा है, इसे तो युद्ध कला का पूरा ज्ञान है, और मैं कहां एक मछली पकड़ने वाला जाल फेंकने के अलावा मैंने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं है। अब तो मछुआरा बहुत ही चिंतित हो जाता है, दुखी मन से अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता है। फिर जब उस नाग कन्या ने अपने पति का चेहरा यूं उदास देखा तो वह पहचान जाती है कि कोई ना कोई घोर विपत्ति फिर से उसके पति पर आ गई है, जिसकी वजह से मेरा पति इतना ज्यादा चिंतित लग रहा है। लेकिन उस राजा ने ऐसी कौन सी शर्त रख दी है जिससे इनका मन इतना ज्यादा उदास हो रहा है? अपने मन में इतना सोचकर वह नाग कन्या अपने पति से पूछते हुए कहती है, हे नाथ, अब क्या बात है? आप क्यों चिंतित हो? तब वह मछुआरा अपनी पत्नी नाग कन्या से कहता है कि हे प्रिय, यह राजा तो मेरे प्राणों के पीछे ही पड़ गया है। मैं तुम्हें क्या बताऊं? उस राजा ने मुझे 2 दिन का समय दिया है और कहा है कि तीसरे दिन तुम्हें युद्ध के मैदान में मुझसे युद्ध करना है। तुम्हारे पास जितनी सेना हो उतनी लेकर आ जाना। इस युद्ध में जो भी विजय होगा वह यहां का राजा बनेगा, और जो पराजित हो जाएगा वह यह देश छोड़कर भाग जाएगा। तब वह नाग कन्या अपने पति से कहती है, आप भयभीत मत होइए, मैं जब तक आपके साथ हूं तब तक आपको भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। वह नाग कन्या फिर से उस मछुआरे से इतना कहकर अपने पिता के पास पहुंच जाती है और अपने पिता नागराज से कहती है, हे पिताश्री, अब इस राज्य के राजा ने आखिरी शर्त रखी है कि मेरे पति को उस राजा से युद्ध लड़ना पड़ेगा, और अगर वह युद्ध में हार जाता है तो उन्हें देश से निकाल दिया जाएगा
और मुझे वह राजा अपनी पत्नी बना लेगा। इसीलिए मैं बहुत ही चिंतित हूं कि मेरे पति को तो युद्ध लड़ना भी नहीं आता है। तब नागराज अपनी पुत्री से कहता है, हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, मेरे पास दिव्य रस्सी और लाठी है। उस रस्सी और लाठी की मदद से राजा और राजा की पूरी सेना को पराजित किया जा सकता है। इस प्रकार से नागराज वह रस्सी और लाठी अपनी पुत्री को दे देता है। उसके बाद वह नागकन्या उसे लेकर अपने पति के पास आ जाती है और उसे समझाते हुए कहती है, देखिए, आपके सामने चाहे कितनी ही विशाल सेना आ जाए, आप इस रस्सी और लाठी की मदद से उन सभी को हरा सकते हैं। आपको सिर्फ इतना कहना है, बंद रस्सी और मार मार लाठी। आपके इतना कहते ही यह रस्सी उन सभी को बंदी बना लेगी। फिर यह लाठी उन पर मौत बनकर टूट पड़ेगी और मारते मारते उनका हाल बेहाल कर देगी। फिर दूसरे दिन राजा की सेना युद्ध के मैदान में पहुंच जाती है और उधर से वह मछुआरा अकेला हाथ में एक रस्सी और एक लाठी लेकर आता हुए दिखाई देता है। फिर जब वह राजा उस मछुआरे को अकेला ही आता हुए देखता है तो वह राजा उस मछुआरे से कहता है कि अकेले आए ही हो, क्यों मरना चाहते हो? चुपचाप अपनी पत्नी राजा साहब को दे दो। मरने से तो अच्छा है कि बिना पत्नी के जीवन जिया जाए। तब वह मछुआरा उस राजा से कहता है, राजा साहब, आप बातें मत कीजिए, आप युद्ध कीजिए। यदि आप युद्ध में विजय होंगे तभी तो आप मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बना सकेंगे। आप पहले से इतने बड़े ख्वाब क्यों देखते हो? लेकिन यदि आप मुझसे युद्ध में हार गए तो सोचो, आपको भी तो यह देश छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर वह राजा उस मछुआरे की बातों सुनकर वह राजा युद्ध की घोषणा कर देता है। उसके बाद वह मछुआरा रस्सी को निकालता है और रस्सी को सेना के ऊपर फेंक देता है और कह देता है कि बंद रस्सी उस मछुआरे के रस्सी फेंकते ही वह रस्सी पूरी सेना को बंदी बना लेती है। उसके बाद वह लाठी निकालता है और कहता है, मारो लाठी उसके। इतना कहते ही वह लाठी कयामत बनकर उस राजा और उनकी सेना पर टूट पड़ती है, मार मार कर पूरी सेना को घायल कर देती है। उस राजा का तो बुरा हाल हो गया था और उस चमत्कारी लाठी की मार खाते खाते वह राजा बहुत ही भयभीत हो जाता है। फिर वह राजा उस मछुआरे के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है और उस मछुआरे से कहता है, हे मछुआरे, तू मुझे प्राणदान में दे दे और मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। इस प्रकार से उस राजा की हार हो जाती है और वह मछुआरा जीत जाता है। तब वह मछुआरा उस राजा से कहता है कि हे राजा साहब, शर्त के अनुसार आज से आप यहां के राजा नहीं हैं, आपको यहां से दूर किसी दूसरे देश जाना पड़ेगा। फिर वह राजा उस राज्य को छोड़कर दूसरे देश चला जाता है। उसके बाद वह मछुआरा और उसकी पत्नी नागकन्या वहां के नए राजा रानी बन जाते हैं। मित्रों, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी। वह तोता उस व्यापारी से कहता है, हे मानव, अगर पत्नी का साथ हो और पत्नी कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी पीछे हट जाती है, क्योंकि पत्नी कोई नाम की पत्नी नहीं होती है, बल्कि पत्नी का स्नेह, पत्नी की आत्मा, पत्नी का साथ अगर पति से जुड़ा हो तो कोई भी उसके पति को हाथ भी नहीं लगा सकता है। और यदि ऐसे लक्षणों वाली पत्नी आपके पास है तो वह आपको कभी धोखा नहीं दे सकती है, क्योंकि इन लक्षणों वाली स्त्री पतिव्रता होती है। लेकिन आज के कलयुग की कुछ स्त्रियों का यह स्वभाव होता है कि अगर उन्हें अपने पति से अधिक सुख सुविधा कहीं और दिख जाती है तो वे पति को धोखा देकर उस दूसरे पुरुष के पास चली जाती हैं। और जो स्त्री किसी भी लोभ में नहीं आती है, अपने पति के पास जो कुछ भी है दुख सुख में साथ देती है, कम धन सुविधा उसी से संतुष्ट रहती है, ऐसी स्त्रियों को सदैव स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। ऐसी पत्नी अपने पति से सच्चा प्रेम करती हैं, वे कभी भी अपने पति को धोखा नहीं देती है, क्योंकि यह जो संतोष की भावना होती है यह माता पिता के घर से ही सिखाई जाती है। और माँ बाप अपने बच्चों में जैसी आदत डाल देते हैं उनका स्वभाव वैसा ही बन जाता है। मित्रों, वह तोता उस व्यापारी से आगे कहता है, चलो अब मैं आपको बता देता हूं कि किन 3 लोगों को भूलकर भी अपने घर नहीं बुलाना चाहिए। इसे ध्यान से सुनना। पहले लोग, जो लोग शराब और धूर्तबाज लोग होते हैं, ऐसे लोगों को अपने घर के अंदर कभी नहीं बुलाकर लाना चाहिए, क्योंकि शराबी नशे में चूर व्यक्ति की नीयत कभी भी खराब हो सकती है। दूसरे लोग, जिन लोगों के मन में स्त्रियों को लेकर गंदे विचार आते हो, जो लोग सदैव स्त्रियों के बारे में सोचते रहते हो, ऐसे लोगों को अपने घर पर भूलकर भी नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं काम का अंधा व्यक्ति अपने रिश्ते को भी भूल जाता है। और ना कभी अपनी स्त्री को ऐसे लोगों के साथ बाहर भेजना चाहिए जो अपरिचित हो, जो गंदे चरित्र वाले हों।
तीसरे वे लोग जो एक उम्र और एक अवस्था के हों, ऐसे लोगों को भी अपने घर पर नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की नीयत भी बहुत जल्द बिगड़ जाती है। मित्रों, फिर उस दिन वह व्यापारी अपने घर पर अपने शराबी मित्रों को लाना बंद कर देता है, साथ ही साथ खुद भी शराब पीना बंद कर देता है और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक से जीवन व्यतीत करने लगता है। मित्रों, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से कहती हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे इस कथा के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं इस कथा का विस्तार समस्त ब्रह्मांड में अवश्य विख्यात करूंगी। मित्रों, आप सभी को यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।